तो जैसा कि हम लोगों ने कल 4.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे थे, 4.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 और 2 ये दोनों देख लिए थे। 1 का सारा जितना भी क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन था, वो सारे को मैं बताया था, है ना, बना चुके होंगे। और 2 में 2 क्वेश्चन बताया था, और तीसरा और चौथा में अपने से बोला था कि क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो तीसरा आप लोगों से बन गया, चौथा क्वेश्चन नहीं बना। तो बहुत सारे लोगों का नहीं बना, कुछ लोगों का बन गया। किसका बन गया, हाथ उठाएंगे? ओनली यू, आपका भी जबरदस्ती, ठीक है। तो आज जो है मैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दे रहा हूँ, 4। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमको, क्योंकि इसको सेट जो करना है वो किस में सेट करना है, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण में सेट करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। चाल और दूरी और समय का रिलेशन जानते हैं कि नहीं जानते? चाल बराबर दूरी बटा, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे क्या लेती? अधिक। यहाँ रिलेशन जो दिया वो किसका दिया हुआ है, समय का। किसका दिया हुआ है? समय, है ना, कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेती? 3 घंटा कम समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यदि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, कैसे चाल तय करती है? समान चाल। तो कोई समान चाल माने कैसा? x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, x किलोमीटर प्रति घंटा के क्या रफ्तार से यदि वो जा रही है रेलगाड़ी, तो 480 किलोमीटर जाने में उसको जो समय लगेगा अपना नॉर्मल समय लगता। लेकिन यदि उसका रफ्तार क्या कर दिया जाता, उसका स्पीड, उसकी चाल 8 किलोमीटर यदि प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में वो कितना समय लेती है? 3 घंटा। 3 घंटा अधिक। हाँ, तो धीरे चल रही तो अधिक समय लगेगी ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? समय। समय का संबंध दिया हुआ है, चाल पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हल माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर। और मैं बता दूं, सेम क्वेश्चन आपको शायद 4.2 या 4.3 में मिलेगा, ठीक है, जहाँ भी मिलेगा यही चैप्टर में आपको सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। इसी प्रकार या फिर यही मतलब इसी प्रकार, यही कम ज़्यादा खाली रहेगा ऐड, समझा कि नहीं? तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या माननी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं ना, x किलोमीटर पर आवर। आप देखिए, तो इसका यदि हम समय निकालें, चाहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले समय जो है, पहले समय इसको कितना लग रहा है बता दीजिए। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 480 किलोमीटर बटे में क्या हो जाएगा? x। चाल यही ना रे, तो इसमें हो गया, इसमें भी किलोमीटर, उसमें भी किलोमीटर, किलोमीटर कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? घंटा, है ना, बराबर दूसरा जो समय लगा है वो भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नई चाल बराबर। नई चाल क्या है? नई चाल का है? अरे नई चाल का है, क्योंकि 8 किलोमीटर क्या बोल रहा है? कम। तो नई चाल बराबर इतना है। तो नया जो समय होगा वो भी क्या होगा? 480 बटा समय कितना है? ये समय और ये समय को दोनों को हम लोग फिर वही काम कर रहे हैं, बराबर दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये दोनों समय बराबर है? ये समय में कितना समय ज़्यादा लग रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? अरे ये टाइम वही दूरी को तय कर रहा था, तो ये टाइम और इसमें भी टाइम निकालें, यही टाइम ही निकाले रे। ये निकाले, क्या निकाला? टाइम, समय ही निकला। कैसे? क्योंकि दूरी बटा चाल माने क्या? समय हुआ ना जी। तो इस समय को जो पहले एक समान चाल से चल रहा था, उस समय को, तो उस समय हो गया मेरा 480 बटा x घंटा। फिर निकालें समय 480 बटा x माइनस 8 घंटा। लेकिन 3 घंटा इसमें क्या लग रहा था? ज़्यादा,
इसमें 3 घंटा क्या लग रहा था, ज़्यादा। और हम यहाँ बराबर कर रहे हैं दोनों टाइम को, दोनों टाइम को हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा, बराबर कर रहे हैं। तो ये है 3 घंटा ज़्यादा, ये जो समय है, यदि ये मैं ये नहीं लिखूँ, माने ये समय है, ये समय क्या है, 3 घंटा ज़्यादा है, किससे, इससे। आप दोनों बराबर करना है तो क्या करेंगे, अरे ये समय है, कितना समय है बता सकते हैं, ये दोनों बराबर है, कितना, क्या है ये, 3 घंटा ज़्यादा। तो क्या करना पड़ेगा, बीच में बराबर का चिन्ह दिए हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इधर जोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ, अरे ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले भी इस तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं, और आपको ध्यान दीजिए, बाकी सबको समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा। वही 3 घटा दिए हैं, जिसको नहीं बुझा रहा कि 3 घटाएंगे क्यों, क्या, कीप साइलेंस। अब हमको इसका स्तर पे आना पड़ेगा। हाँ बोलिए, आपका क्या समस्या क्या है बताइए। ये जो लिखे 480 बटा नहीं 4, हाँ तो इसमें ना 3 घंटा अधिक लग रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है जी, तो बिल्कुल इसमें प्लस हो रहा है। अधिक लग रहा है। बीच में हम कौन सा चिन्ह दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 10 रुपये में हम एगो कलम खरीद लिए, ठीक है, सुनिए, 10 रुपये में हम एगो कलम खरीद लिए, ठीक, और आज आप, मैं खरीदा था कभी अपने ज़माना में, और आज आप कलम खरीदने गए तो 2 रुपया इससे ज़्यादा लगा, मतलब ये लगा, दोनों को बराबर दिखा दिए। तो अब बताइए, 2 रुपया ज़्यादा लगा तो 2 और जोड़ दें इसमें बराबर करने के लिए। मैं 10 रुपया में खरीदा था अपना ब्रिटिश ज़माना में 1947 में, ठीक है, 1947 में, मैंने 15 अगस्त से पहले, ठीक है। तो ब्रिटिश ज़माना में खरीदा था 10 रुपया में। आपको बोला कि आज आप पेन खरीदें, आपको मुझसे 2 रुपया क्या लग गया, ज़्यादा लग गया। नहीं ठीक है सर, ज़्यादा लग गया मतलब हम जानते हैं, जोड़ 12 रुपया लगा है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। तो 10 बराबर हम क्या कर दिए, 12। बोलेंगे आप मूर्ख वाला काम कर रहे हैं, और 2 और इसमें जोड़िए तब बराबर होगा, होगा ऐसा, क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस कर देंगे तब बोलेंगे तब बराबर होगा। अब बराबर होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। तो यही बात यहाँ पे गुड़िया कि ये बोला एक समय लगा, एक दूरी है 480, उसमें हम चाल से चल रहे हैं। बोले कौन चाल से चल रहे हैं आप, एक्स। बोले ठीक, तो समय कितना लग गया, बोले समय तो लग गया 480 बटा एक्स। ये समझ में आया या नहीं आया, बोले कि अच्छा ठीक है। अब नया चाल क्या लगा, नया समय क्या लग गया, बोले 480 बटा एक्स माइनस 8। चलिए वो भी ठीक है, समय लग गया। अब दोनों समय को हम क्या कर दे रहे हैं, बराबर, लेकिन बराबर है क्या, नहीं। ये बोल रहा है कितना ज़्यादा है, इसका हम जो इसको समझाने के लिए दूसरा आदमी बोल देगा तो हम इसको नहीं समझा पाएंगे। इस वजह से हम दूसरा को क्या करवाते हैं, पहले शांत करा देंगे। इसको समझाने के लिए हम जानते हैं लेवल, इसको शुरू से पढ़ा रहे हैं 5वां क्लास से। हैं स्कूल में भी बोली थी कि मुझे सिर्फ, हमें तो खुद ही समझा सकते हैं, दिनेश सर और कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा। नहीं मतलब कोई व्यक्ति जैसे देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट क्या कर समझ जाए, ऐसा नहीं कि दिमाग कमज़ोर है, ऐसा नहीं है, मेरा भी होता था कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अब यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना है। यही सबसे बड़ी मकसद जो होता है ना, वो क्या है, यही। लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पे रहती है। इस चीज़ को आप लोग समझने का क्या करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे। इसके आगे तो सब कुछ हो जाएगा, जोड़ घटाव गुना की बात अब आती है। इसके बाद जो बात आती है वो क्या आती है, जोड़ घटाव गुना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चाहे तो जैसे लाना चाहें, हाँ ले आइए तो अच्छा। माइनस में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 480 बटे में x माइनस 480 बटे में x माइनस 8 बराबर -3। होगा या नहीं होगा, ठीक है। या -3 को भी इधर ले आए क्या, अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। देखिए इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। एलसीएम निकालेंगे, यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एलसीएम निकालने आता है, आता है ना कि एलसीएम निकालना। तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कभी भी इस तरह से आएगा तो नहीं आता है तो समझ लीजिए, जब भी इस तरह से आता है तो उसको आप ऐसे गुना करके लिखेंगे। आप कोई सोचेगा जब गुना करके लिखना है तो x को x माइनस 8 से गुना कर दीजिए सर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आपत्ति होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी, फिर भागा देने में, फिर किस में, भागा देने। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से भिन्न का जोड़ का भिन्न का घटाव का क्या नियम है, x से इसको हम टोटल को भाग देंगे,
यही ना नियम है। और जो जोड़ नहीं जानता, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव, वो सब बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग ऐसे जो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव नहीं जानते? गुप्ता जी आप जानते हैं? बताओ तो तू 6/2 प्लस में 4/2 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। श्रीकांत बाबू तू भी बता। नीरज बाबू अभी बता दीजिए। 10/। श्रीकांत जी क्या आप बता दिए? आप बता दिए सर 10/2 आप बताएं, आप बना लिए? वो 10/2 होगा, आता है 10/4 होगा। तब ऊपर में जोड़ दो 6 और 4 10 हो गया, और नीचे 2 और 2 को जोड़ दो, कितना हो गया? ऊपर में 10 और नीचे में क्या? 10/4। यही तो सही है। 10/2 कौन बोल रहा है? 10/4। वेरी गुड नीरज, बताए जोड़ के 10/4 होगा। तो आप लोग जो है ना, सबसे पहले क्या है, आप लोगों का अधिकार नहीं दिया गया 10वीं क्लास में पढ़ने का। अब भिन्न का जोड़ सिखाए यहाँ पे, अब बोलेगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या बोले रे? 10/2 होगा। अब इसको हम नहीं समझा सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास हमारे पास उपलब्ध है, जाके क्लास करो। भिन्न का जोड़ सिखाएंगे तो लोग देखो, x से इसको x को क्या करेंगे? भाग देंगे। जिसको नहीं आता भिन्न का जोड़ उसको समझ में नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूँ। x से x से कट गया, बस गया क्या? x - 8। x - 8 को इससे 480 से क्या करना पड़ेगा? गुना। ये ना होगा 400। अरे छोड़ो, बहुत ज़्यादा कर लेगा, ज़्यादा लंबा चला जाएगा। नहीं वो भी नहीं जाएगा, वो करने पड़ेगा उतना, बहुत ज़्यादा नहीं है, टेंशन लो, वो करना पड़ेगा उतना। छोड़ो देखो, x से x क्या हो गया? कट गया। कर सकते हैं, अपना नियम यूज़ कर लेना, क्या दिक्कत है? x - 8 से इसको टोटल को क्या करेंगे? गुना करेंगे। मैंने x माइनस क्या हो गया? 8, इससे गुना करेंगे। गुना हो गया नहीं, माइनस। अब देखिए x - 8 से इसको टोटल को क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो x - 8 पूरा कट जाएगा, बजाएगा क्या? x को इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 480x बराबर क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? अब देखिए 480 को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 480x माइनस 480 को 8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 0 का 1 0 हो गया है ना। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 88 64 का 4, बाकी यहाँ 6 है ना। 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया? 38 हो गया कि नहीं हो गया? और माइनस में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? देखिए 480 को x से गुना कर दिए, क्या लिख दिए? 480x। 480 को 8 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 3840 हो गया कि नहीं? माइनस 480x माइनस 480x। क्या ऊपर में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किन्हीं को नहीं दिक्कत है। अब नीचे में x को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? x को क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब जरा देखिए, क्या आपको ऊपर में कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है? ये देखिए, ये प्लस में है और ये किस में है? खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब जो बोल रहे थे कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी काट सकते हैं, है ना। एक ही लफड़ा लगता है, लफड़ा -38। अभी ऐसे नहीं काटिएगा, कोई सोच लीजिए। अब जैसे बोलेंगे कोई कि -3 से इसको काट दीजिए, क्योंकि अभी जोड़ घटाव में ही है, अभी नहीं काट सकता। एक लाइन क्या करेगा? नीचे पहले लिखेगा। बात समझाया नहीं समझा? क्योंकि यहाँ काटेगा तो किस आधार पे काटेगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो x² माइनस क्या हो गया? 8x, दिस इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है तो क्या है? क्या हम माइनस को माइनस से काट दें? माइनस से माइनस क्या हो गया? इससे इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 3 एका 3, 3 दूना 6, बस गया 2, 3 8 24, 0 के 0। कोई दिक्कत है? x² को यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना बार में कटाइए? इसको इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा?
बराबर 1280 को इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, लेकिन हमको किस में सेट करना है, जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हम लोग कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या, 0। समझ में आया। देखिए अब इधर रटने की कोशिश आप लोगों को नहीं करना चाहिए, रटने की क्या कोशिश करना चाहिए, रटने की कोशिश कहीं भी नहीं करना चाहिए, समझने। अब इधर समझने की भी कोई बात नहीं है, इधर समझने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाला है, भिन्न का जोड़ घटाओ, इसको आपको एकदम ध्यानपूर्वक क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन दिक्कत आपको, मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को नहीं होगा, दिक्कत यहाँ के बाद से होगा, इस सेट करने में ही दिक्कत है आपको। अब बाकी सबको यहाँ के बाद जो भी दिक्कत, क्या ये समझ में आया, ये समझ में आया। कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन में यदि आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद में दिक्कत आता है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस मांगता है। और यदि समझ में नहीं आया है तो आप अभी बोलिए, ठीक है। इतना बारीकी से बताने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत होगा, यदि दिक्कत है तो बोलिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया।